आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे ऑर्बिट्स के बारे में। ऑर्बिट क्या होता है? जैसा कि हम लोग हमेशा सुनते हैं न्यूज़ में कि सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। पृथ्वी से अलग अलग देश बहुत तरह के सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो सैटेलाइट को अलग अलग ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे उस ऑर्बिट के बारे में आज देखेंगे। उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स ऑफ ऑर्बिट हैं, ऑर्बिट के कारण कौन से सैटेलाइट्स को किस ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है, इसका क्या कारण है, ये सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्बिट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्बिट क्या होता है। जैसे स्पेस में कोई भी जो ऑब्जेक्ट है एक रिवॉल्व करता है एक दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ। जैसे सन है तो सन के चारों तरफ जितने भी जो प्लैनेट हैं वो रिवॉल्व करते हैं। तो जो एक ऑर्बिट एक तरह से एक पाथ है। ऑर्बिट एक सिंपल क्या है, एक पाथ है। और कैसा पाथ है? डेट इज रिपीटिंग। रिपीटिंग एंड रेगुलर। सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना, ऑर्बिट सिंपल क्या है? ऑर्बिट इज अ रिपीटिंग एंड रेगुलर पाथ। मतलब ऐसा एक पाथ है कि जैसे सन के चारों तरफ जैसे अर्थ रिवॉल्व करता है तो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। मतलब जिस पाथ पे रिवॉल्व करता है वो फिक्स्ड पाथ है आपका, और रिपीटिंग एंड रेगुलर पाथ है। ये नहीं कि वो डेविएट करता है अपने पाथ से, वो फिक्स्ड है और वो रेगुलर है और रिपीटिंग है। तो ऑर्बिट एक पाथ है जिस पे कोई भी जो एक ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमता है। तो अब हम लोग देखेंगे अब सैटेलाइट किसे कहते हैं। तो सैटेलाइट जैसे दो तरह के होते हैं। जितने भी जो प्लैनेट हैं, प्लैनेट के एक अपना सैटेलाइट होता है, और सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं और एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट में घूमते हैं जिसका एक फिक्स्ड पाथ होता है। हर प्लैनेट का अपना अपना एक सैटेलाइट होता है। बहुत सारा, जैसे अर्थ का अगर हम देखें तो एक मून सैटेलाइट है, और भी अलग अलग प्लैनेट के अलग अलग सैटेलाइट हैं। फिर एक, ये तो नेचुरल सैटेलाइट हुआ। अगर बात करें तो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होता है जो इंसानों के द्वारा ऊपर स्पेस में मॉनिटर करने के लिए, अर्थ के इमेज को क्लिक करने के लिए, या वेदर कंडीशन को जानकारी प्राप्त करने के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए बहुत तरह के ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स को ऊपर में लॉन्च किया जाता है। तो देखिए अब ऑर्बिट हम लोग समझ गए कि ऑर्बिट क्या है, कि रिपीटिंग एंड रेगुलर पाथ है। अगर हम बात करें तो हाइट के अकॉर्डिंग टू हाइट ऑर्बिट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपका ऑर्बिट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? एक लो अर्थ ऑर्बिट होता है, एक मिड अर्थ ऑर्बिट होता है, और एक हाई अर्थ ऑर्बिट होता है। 3 तरह के ऑर्बिट है अकॉर्डिंग टू द हाइट: लो अर्थ ऑर्बिट, मिड अर्थ ऑर्बिट एंड हाई अर्थ ऑर्बिट। इसमें भी फिर अलग अलग, जैसे हाई अर्थ ऑर्बिट में हम लोग पढ़ेंगे जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये सबको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल से देखेंगे। पहले देखिए अब जो ये लो अर्थ ऑर्बिट है, इसका हाइट अगर आप लोग देखेंगे तो 180 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक, अकॉर्डिंग टू द हाइट हम लोग देख रहे हैं ऑर्बिट्स को कि किस ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। तो जैसे ये जो लो अर्थ ऑर्बिट है इसका जो हाइट है 180 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक। अगर मिड में आते हैं तो ये 2000 किलोमीटर से स्टार्ट होगा आपका और 35,780 किलोमीटर तक जाएगा। अगर हाई अर्थ ऑर्बिट का अगर हम बात करें तो इसमें आपका ग्रेटर देन इक्वल टू इसके ऊपर। तो ये आपका अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑर्बिट्स को बांटा गया है: लो अर्थ ऑर्बिट, मिड अर्थ ऑर्बिट एंड हाई अर्थ ऑर्बिट। इसका कितना हाइट पे, इस ऑर्बिट का ये हाइट कितना है? तो 180 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर। मिड अर्थ ऑर्बिट का 2000 किलोमीटर टू
780 किलोमीटर एंड हाई अर्थ ऑर्बिट ग्रेटर देन और इक्वल टू 35,780 किलोमीटर। अगर हम लोग बात करें तो ये हाइट हो गया। अगर हम लोग बात करें अर्थ ऑर्बिट के, जैसे कि इसमें भी अलग अलग तरह के बहुत सारा आपका होता है। अगर हम लोग बात करें कि ये स्पीड कैसे ज़्यादा होगा, कहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगा, कौन से ऑर्बिट में स्पीड कम होगा या कौन से ऑर्बिट में स्पीड ज़्यादा होगा, तो जैसे जैसे हाइट जब बढ़ता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसमें स्पीड कहाँ पे ज़्यादा होगा सैटेलाइट का, मतलब जो सैटेलाइट है वो कितने समय में एक ऑर्बिट कंप्लीट कर लेगा। तो अगर हम बात करें जैसे लो अर्थ ऑर्बिट में, तो यहाँ पे सैटेलाइट का स्पीड ज़्यादा होगा, मतलब कम समय में एक ऑर्बिट को कंप्लीट कर लेगा। और जैसे जैसे एक हाइट बढ़ेगा तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे अगर 705 किलोमीटर अगर हाइट पे अगर सैटेलाइट को अगर रखा गया तो इट विल टेक हार्डली 99 मिनट्स, ये 99 मिनट्स लेगा। अगर हम लोग बात करें 36,000 किलोमीटर, तो यहाँ पे आपका 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड। तो इस तरह से जिस तरह से अगर हाइट जितना ज़्यादा बढ़ेगा, ये क्यों होता है, क्योंकि स्पीड ग्रेविटी उसको कंट्रोल करता है स्पीड को। जैसे जितना ज़्यादा क्लोजर अगर रहेगा तो ग्रेविटी ज़्यादा लगेगा तो स्पीड भी ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा तो ग्रेविटी के कंट्रोल के बाहर होगा तो वहाँ पे स्पीड कम होगा। अगर हम यहाँ पे अगर फिर बात करें, जैसे अगर हम बात करें मून का, अगर हम लोग हाइट देखें तो वो आपका 384,403 किलोमीटर है। तो अगर मून को अगर हम लोग देखते हैं तो एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में आपका 28 डेज लगता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा तो आपका स्पीड कम होगा, और जितना अगर लो अर्थ ऑर्बिट में होगा तो उसका स्पीड ज़्यादा होगा, मतलब वो एक ऑर्बिट बहुत कम समय में कंप्लीट करेगा। जैसे यहाँ पे 705 किलोमीटर है तो ये 99 मिनट्स ही ले रहा है एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में। अगर ये 36,000 किलोमीटर है तो ये 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड ले रहा है। अगर हम लोग मून का जो अगर बात करें, जो सैटेलाइट हमारा अर्थ का मून है उसका दूरी कितना है, तो 3,84,403 किलोमीटर, तो ये 28 डेज लेता है। अगर इसमें हाई अर्थ ऑर्बिट में अगर बात करें तो ज़्यादातर जो वेदर एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो सैटेलाइट है तो ये हाई अर्थ ऑर्बिट में ही उसको लॉन्च किया जाता है। मिड अर्थ ऑर्बिट में अगर बात करें तो नेविगेशन से रिलेटेड या पार्टिकुलर किसी एक रीजन का अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये मिड अर्थ ऑर्बिट में होता है। और लो अर्थ ऑर्बिट में अगर बात करें तो नासा का जैसे यहाँ पे अर्थ ऑब्जर्वेटरी जो सैटेलाइट है आपका, तो ये सब लो अर्थ ऑर्बिट में होता है। इस तरह से है यहाँ पे। और अगर हम लोग एक चीज़ और यहाँ पे समझेंगे, अगर जो एक सैटेलाइट जो ऑपरेटर है अगर उसको स्पीड अगर बढ़ाना है तो क्या करेगा। अगर हम लोग देखें कि उसमें एक थ्रस्टर लगा होता है जिसको फायर करना होता है, तो अगर स्पीड बढ़ाने के लिए अगर थ्रस्टर को अगर फायर किया जाएगा तो क्या होगा कि उसका स्पीड और कम जाएगा। क्यों कम जाएगा, क्योंकि थ्रस्टर अगर फायर करेगा तो उसका हाइट बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा अगर हाइट बढ़ेगा ऑर्बिट का तो ये स्पीड कम होगा। तो इसीलिए सैटेलाइट के अपोजिट डायरेक्शन से थ्रस्टर को पुश किया जाता है, फायर किया जाता है, ताकि उसको अगर स्पीड बढ़ाना है तो उसके हाइट को कम करना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ऑर्बिट्स के बारे में। हम लोग और भी आगे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में पढ़ेंगे, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में पढ़ेंगे, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में पढ़ेंगे, पोलर ऑर्बिट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे ऑर्बिट्स और भी हैं, इसको डिटेल में हम लोग अलग अलग क्लास में देखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जितना कम दूरी होगा, हाइट होगा, स्पीड उतना ज़्यादा होगा, और अगर
हाइट ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगा सैटेलाइट्स का। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बारे में और भी डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और भी ऑर्बिट्स के बारे में।